बहुत धन्यवाद। हमारे पास जो सम्माननीय मंच पर अतिथि मौजूद हैं, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं परंपरा को निभाते हुए अतिथि परिचय के लिए सुरभि दत्त जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय का परिचय दें। धन्यवाद सलीम जी। सभाए नमः। मंच पर सुशोभित सम्मानित आदरणीय विद्वानों का सादर वंदन अभिनंदन। मंचाभिमुख समस्त साहित्य प्रेमियों विद्वानों का मेरी ओर से सादर वंदन अभिनंदन। हमारे मध्य श्री विश्वजीत सपन जी अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं। आप प्रशासन और साहित्यिक क्षेत्र में चिर परिचित लोकप्रिय नाम है और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपका परिचय पीयूष आप सभी के समक्ष रखूं। आज के इस गरिमामय समारोह में हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी, साहित्यकार और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री विश्वजीत सपन जी उपस्थित हैं। श्री विश्वजीत सपन एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ लेखक, गीतकार, शायर, संगीतज्ञ और गायक के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। वर्तमान में वे आंध्र प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव, गृह सचिव के पद पर कार्यरत हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनका लेखन स्वांत सुखाय से प्रारंभ होकर आज साहित्य सेवा के व्यापक उद्देश्य से जुड़ गया है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं अतीत का दामन। मैं बताना चाहूंगी कि इस अतीत का दामन का अनुवाद वरिष्ठ साहित्यकारा डॉक्टर सुमन लता जी ने किया, जो हमारे मध्य उपस्थित है। इसके अतिरिक्त अंशिला वस्त्र, आतंकवाद, एक परिचय और आदि अनंत जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक साहित्यिक कृतियों का संपादन और अनुवाद भी किया है। उनकी प्रशासनिक सेवाओं के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र का शांति पुरस्कार, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त सराहनीय सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक, अति उत्कृष्ट सेवा पदक तथा राष्ट्रपति पुलिस पदक जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। बहुत बहुत अभिनंदन आदर है। इसके अतिरिक्त आपने समाज के क्षेत्र में भी अतीब योगदान दिया है। तेलंगाना सरकार द्वारा भी आपको साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री विश्वजीत सपन जी का आज इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। धन्यवाद ये अवसर देने के लिए मुझे। डॉक्टर सुरभि दत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी जी का परिचय प्रस्तुत करने के लिए रवि बैद साहब से अनुरोध करता हूँ। नमस्कार। भारत के विभिन्न भागों से पधारे साहित्यकार, कविगण और हमारे क्षेत्र के साहित्यकार, कविगण और सबका मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी, आज के इस गरिमामय समारोह में हमारे लिए अत्यंत हर्ष और सम्मान का विषय है कि हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, साहित्यकार और चिंतक डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी उपस्थित हैं। डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा जगत में
राजनीति विज्ञान के प्रतिष्ठित प्रवक्ता रहे हैं और वे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध PGDAV महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं। शिक्षा और चिंतन के क्षेत्र में इन्हें दीर्घ अनुभव ने इन्हें अकादमिक जगत में विशिष्ट पहचान दिलाई है। राजनीति विज्ञान के साथ साथ वे हिंदी साहित्य के भी एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। उन्होंने अब तक 10 शैक्षणिक पुस्तकों के अतिरिक्त साहित्य की विभिन्न विधाओं में 13 पुस्तकों की रचनाएं की हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का संपादन भी किया है। इनका काव्य संग्रह तुम्हें क्या मालूम विशेष रूप से चर्चित रहा है। समय समय पर इनके लेख, कथाएं और कविताएं विभिन्न समाचार पत्रों और साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। डॉक्टर अवस्थी ने अंग्रेजी से हिंदी में महत्वपूर्ण अनुवाद कार्य भी किया है। इनके द्वारा लिखित अनेक धारावाहिक, टेलीफिल्म्स और वृत्तचित्र दूरदर्शन पर प्रसारित हो चुके हैं, जिससे इन्हें रचनात्मक व्यक्तित्व का व्यापक आयाम सामने आता है। ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव तथा इंडियन एपोग्राफिक राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष के रूप में भी साहित्यिक और बौद्धिक गतिविधियों को सक्रिय रूप से दिशा दे रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरेबिया सहित अनेक देशों की यात्रा कर चुके हैं। डॉक्टर अवस्थी हिंदी अकादमी दिल्ली सहित अनेक साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं से भी विभिन्न रूप से जुड़े रहे हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर शिव शंकर अवस्थी का आज इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वागत करना हमारे लिए अत्यंत गर्व और आनंद का विषय है। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई। अब मैं डॉक्टर आशा मिश्रा जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अध्यक्ष सुरभि दत्त जी आए, डॉक्टर सुरभि दत्त जी, और वो अध्यक्ष महोदया का परिचय प्रस्तुत करें। क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझसे चूक हुई है, और ये और भी प्रसन्नता की बात है कि मेरी प्रिय मित्र और बहुत ही घनिष्ठ साथी डॉक्टर शुभा वाजपेयी जी का मुझे परिचय देने का अवसर मिला है। और मैं आपसे विशेष रूप से क्षमा चाहती हूँ कि पहले आपका परिचय मुझे अतिथि के रूप में देना था और मेरे से चूक हो गई। कोई बात। पुनः आप सभी का अभिनंदन वंदन। आज के इस गरिमामय समारोह की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध शिक्षाविद और हिंदी साहित्य की विदुषी प्रोफेसर शुभदा वाजपेयी जी कर रही हैं, जो हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। प्रोफेसर शुभदा वाजपेयी उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद की हिंदी विभाग की प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष रह चुकी हैं। लंबे समय तक इन्होंने विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने साहित्य को भी समृद्ध किया है। आपने हिंदी में MA में 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किए तथा MPhil और PhD की उपाधियां प्राप्त की हैं। लगभग 3 दशकों के शिक्षण अनुभव के साथ आपने उच्च शिक्षा और हिंदी अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपकी 8 महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपके अनेक शोध लेख प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 80 शोध पत्र हैं जो है आपके प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त आपने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में 100 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं तथा अनेक शोधार्थियों को PhD के लिए मार्गदर्शन भी किया है। हिंदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि पुरस्कार, विद्यासागर
जिसे हम डीलिट कहते हैं, सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। ऐसी विदुषी, साहित्यकार, शिक्षाविद प्रोफेसर शुभदा वाजपेयी का आज इस समारोह में सादर स्वागत है। आपने समय निकाला और मंच को सुशोभित किया है, इसके लिए आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हुक्म हुआ है कि प्रबंध न्यासी जी का परिचय दूं। श्री मानवेंद्र मिश्र जी एक सक्रिय समाजसेवी और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। वे साहित्य गरिमा पुरस्कार समिति के प्रबंध न्यासी हैं और लंबे समय से साहित्य एवं समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वे बिहार फाउंडेशन बिहार सरकार के हैदराबाद चैप्टर के चेयरमैन हैं। इसके अतिरिक्त वे बिहार एसोसिएशन हैदराबाद तथा ब्रह्मऋषि सेवा समाज के पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आत्मीय अतिथि के रूप में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार मित्रों, अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अतिथियों का सम्मान कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी और श्री के.पी. अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए मंच पे और मुख्य अतिथि विश्वजीत सपन जी का सम्मान करें। श्री अग्रवाल जी और प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा। मैं अगली कड़ी में सुनीता लुल्ला जी को और डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर शुभदा वाजपेयी जी का सम्मान करें। मैं दीपक दीक्षित जी और श्रीमती रमा बहर जी से अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी जी का सम्मान करें। रमा बहर या रमा द्विवेदी? रमा बहर। रमा द्विवेदी। मैं डॉक्टर रमा द्विवेदी जी से अनुरोध करता हूं कि वो अरे अवस्थी जी इधर खड़े हैं। चलिए कोई बात उधर कर देते हैं।